नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। इंदौर को 1214 करोड़ की सौगात, नर्मदा के चौथे चरण से हर घर तक पहुंचेगा पानी। इंदौर के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने 1214.54 करोड़ रुपए की जल प्रदाय और सीवरेज परियोजना को मंजूरी दी। नर्मदा परियोजना के चौथे चरण के तहत शहर में नई जल वितरण लाइन्स बिछाई जाएंगी और पुरानी पाइपलाइन बदली जाएंगी। इससे करीब 2.95 लाख नए नल कनेक्शन देने का रास्ता साफ होगा। परियोजना में 907.74 करोड़ रुपए जल प्रदाय और 306.80 करोड़ रुपए सीवरेज नेटवर्क पर खर्च होंगे। सिंघर्स 2028 की स्वास्थ्य तैयारी तेज, श्रद्धालुओं के लिए बनेगा 6146 बेड का मेडिकल नेटवर्क। महाकुंभ सिंघर्स 2028 को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बड़ी तैयारियां शुरू कर दी हैं। देश विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए 41 करोड़ रुपए की मेडिकल कार्य योजना बनाई जाएगी। इसके तहत 6146 बेड का विशाल चिकित्सा नेटवर्क तैयार होगा। मेला क्षेत्र में अस्थायी अस्पताल, अत्याधुनिक जीवन रक्षक उपकरण, पर्याप्त दवाइयों और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था की जाएगी। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, आईआरसीटीसी का नया बीटा पोर्टल हुआ लाइव। रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। भारतीय रेलवे ने आईआरसीटीसी की नई टिकट बुकिंग वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया। 15 जुलाई 2026 की रात 9 बजे से लाइव हुई इस वेबसाइट का मकसद टिकट बुकिंग को पहले से ज्यादा आसान और तेज बनाना है। नए पोर्टल में अब सभी क्लास की उपलब्ध सीट्स एक साथ दिखाई देंगी, जिससे विकल्प चुनना आसान होगा। 4 महीने बाद इंदौर से लौटी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान, पहली फ्लाइट में 79 यात्री अबू धाबी रवाना। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से अबू धाबी के लिए सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का शुभारंभ हो गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और चुनिंदा यात्रियों को प्रतीकात्मक बोर्डिंग पास भी सौंपे। करीब 4.5 महीने बाद शुरू हुई इस सेवा की पहली उड़ान में 180 सीटों वाले विमान से 79 यात्री अबू धाबी रवाना हुए। वहीं अबू धाबी से इंदौर आने वाली पहली फ्लाइट के लिए 158 यात्रियों ने बुकिंग कराई है। 20 जिलों की लाइफलाइन बने अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का होगा विस्तार। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विस्तार की तैयारी शुरू हो गई है। पहले चरण में कार्डियक वैस्कुलर सर्जरी और कार्डियोलॉजी विभाग का विस्तार किया जाएगा। यह अस्पताल जबलपुर समेत 20 जिलों के मरीजों के लिए प्रमुख उपचार केंद्र है। हृदय रोग, यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी विभागों में लगातार बढ़ते मरीजों के कारण बेड की कमी बनी रहती है। विस्तार के बाद मरीजों को बेहतर और समय पर इलाज की सुविधा मिल पाएगी। इंदौर में ट्रेड लाइसेंस कैंप 18 जुलाई तक बनेंगे नए और होंगे रिन्यूअल। इंदौर के व्यापारियों के लिए राहत भरी खबर है। नगर निगम ने ट्रेड लाइसेंस से जुड़ी प्रक्रिया आसान बनाने के लिए शहर के विभिन्न बाजारों में 18 जुलाई तक विशेष कैंप लगाए हैं। इन कैंपों में दुकानदार अपने पुराने ट्रेड लाइसेंस का रिन्यूअल कराने के साथ नए लाइसेंस भी बनवा सकते हैं। राजस्व प्रभारी निरंजन सिंह चौहान ने बताया कि महापौर पुष्यमित्र भार्गव और निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। विंध्य की बदलेगी तस्वीर, बिना पंप लिफ्ट के पहुंचेगा बरगी बांध का पानी। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि सामने आई। कटनी जिले के इस्लामाबाद में बन रही देश की सबसे लंबी भूमिगत जल सुरंग का निर्माण पूरा हो गया है। टनल के ब्रेक थ्रू के साथ पहली बार बरगी बांध का पानी बिना किसी पंप या लिफ्ट के सीधे विंध्य क्षेत्र तक पहुंचेगा। करीब 1.5 दशक से चल रही ये महत्वाकांक्षी परियोजना सिंचाई व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाएगी। इससे हजारों किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा मिलेगी। मानसून सत्र के बाद चुनावी मोड में भाजपा, दिग्गज नेताओं को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग समाजों के लिए विशेष रणनीति बनाई। 20 से 24 जुलाई तक चलने वाले विधानसभा के मानसून सत्र के बाद सरकार और संगठन पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में उतरेंगे। प्रभावशाली मंत्री और वरिष्ठ नेताओं को उनके प्रभाव वाले समाजों के बीच प्रचार की जिम्मेदारी दी जाएगी। भारत टैक्स 2026 में एमपी का दाम, निवेशकों के सामने रखेंगे विकास का विजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत टैक्स 2026 में देश विदेश के प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। वे टेक्सटाइल, गारमेंट और फुटवियर सेक्टर में मध्य प्रदेश की निवेश संभावनाओं को प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री 1-to-1 बैठकें, राउंड टेबल चर्चा और MOU साइनिंग में भाग लेकर नए निवेश आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा वे फेथ कॉन्क्लेव 2026 में पर्यटन आधारित विकास पर चर्चा करेंगे।
एमपी में बारिश की रफ्तार थमी, जबलपुर समेत 35 जिलों में सूखे जैसे हालात। मध्य प्रदेश में पिछले 7 दिनों से भारी बारिश न होने के कारण सूखे जैसे हालात बनने लगे हैं। जबलपुर समेत 35 जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा असर जबलपुर, रीवा, सागर, शहडोल संभाग में देखने को मिल रहा है, जबकि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम और ग्वालियर चंबल क्षेत्र की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। मौसम केंद्र के अनुसार अब तक प्रदेश में 241.8 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 11% कम है। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।